Hello student, welcome to all of you in the online classes of JV International School. My name is Krish Nasr Yadav and in this video I am going to explain you about voice, active and passive voice for class 9. So student, firstly we have to know what is voice and why we use it. Student, you actually see in cricket match commentators are also use these terms. Suppose that कभी कभी आप देखते होंगे कमेंटेटर्स जो होते हैं वो किसी प्लेयर्स की उसके कार्य के बारे में जो है निर्धारित करते हैं कि इसने इतने विकेट्स लिए और कभी कभी जो है वो विकेटों की बात करते हैं कि इतने विकेट्स इस प्लेयर द्वारा जो है लिए गए। तो ये सारी टर्म्स जब कभी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस में हो जाता है और कभी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो पैसिव वॉइस में आ जाता है। सो स्टूडेंट, लेट्स सी दिस चार्ट एंड नो अबाउट वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। You know student, voice is divided into parts, active voice and passive voice. Firstly we have to know what is active voice. Active voice when the subject acts or performs the actions. मतलब कि active voice वो होता है जिसमें subject किसी कार्य को करता है। Means when a sentence give importance to subject is called active voice. Suppose that example, Sona sings a song. सोना एक गीत गाती है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं सोना की, तो ये जो है आपका एक्टिव वॉइस में है। सेकेंड, पैसिव वॉइस। व्हाट इज पैसिव वॉइस? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्क इज एक्टेड अपॉन और रिसीवर्स द एक्शन। मींस जब सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी कार्य को रिसीव करता है तो वो आपका पैसिव वॉइस में होता है। इन शॉर्ट, व्हेन अ सेंटेंस गिव इंपॉर्टेंस टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। एग्जांपल, A song is sung by सोना। अभी आपने देखा था एक्टिव वॉइस में सोना सिंग्स अ सॉन्ग, इस सेंटेंस में सोना को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। बल्कि पैसिव वॉइस में क्या किया गया कि इस ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखे हैं, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है और सॉन्ग इज सung बाय सोना। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने देखा when a sentence give importance to subject is called active voice and when a sentence give importance to object is called passive voice. Now here are some rules to change active voice and passive voice. First rule is change subject and object of active voice in the place of subject and object of passive voice. एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं उसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर बदल देते हैं। जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा सोना ये जो है फर्स्ट पेज पे था तो हम इसको इधर लास्ट में लिखे हैं और अ सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट था उसको हम जो है पैसिव वॉइस में पहले लिखे हैं। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1। सेकेंड रूल इज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ एंड हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस। मींस हमें जो है पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर वो प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फ्यूचर टेंस का है तो फ्यूचर टेंस का। अब नेक्स्ट आते हैं, रूल नंबर 3 है यूज बाय बिफोर सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। जब हम यहाँ के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो उसके पहले हमें बाय का यूज करना है। ये जनरली सारे सेंटेंस में नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, लेकिन जनरली हमें जो है सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट से पहले जो है बाय का यूज करना है। ये हो गए आपके रूल नंबर 3। और फिर रूल नंबर 4 जो है चेंजेस इन प्रोनाउन। जो प्रोनाउन होंगे सब्जेक्टिव केस में कुछ होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में कुछ होंगे। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट जो है प्रोनाउंस के बारे में दिए हैं कि आई अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो मी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी तरह वी का अस, यू का यू में, दे का देम, और ही को हिम में कन्वर्ट करेंगे, शी को हर में, हु को हुम में एंड इट को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये तो हो गए इसके शॉर्ट जो है प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे। अब स्टूडेंट हम टेंस वॉइस जो है देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस को हम किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। Student, firstly we are going to start from present tense and choose the simple present tense, means present indefinite tense. In present indefinite tense, you find the structure. Firstly subject, then verb first form with s or es and object. If we find this type of structure, we have to change in passive voice. Firstly object, then according to object use is or am, then verb third form, then by and then subject. Let's example. He writes a letter. Firstly student, what we have to write in passive voice? Object. What is the object in this sentence? A letter. So firstly we have to write a letter and then each or and. So
This is in singular form, so we write is. And then verb third form of write is written, and then by, and then him. And in negative sentences, the structure of active voice are subject, then do or does, then not, then verb first form, then object. And when we change it into passive voice, firstly we have to write object, then is rm, then not, then verb third form, then by, and then subject. Let's see example like the washerman does not wash our clothes. And when we change it into passive voice, firstly we have to write our clothes are not washed by the washerman. Okay student, now come on the interrogative structures. The structure of interrogative sentences are firstly question word, then do does, then subject. If there is not, then you write not, and then verb first form, and then object. And when you convert it into passive voice, firstly we have to write firstly object, question word, then is rm, then object, then not, then verb third form, then by, and then subject. For example, why do you not open the shop? So student, when we convert it, firstly we have to write question word. Question word is why, and then is rm according to object. Your object is the shop, and this is in singular form, so we write here is. Why is, then object, the shop, here is not, so we write not, and what third form? Third form of open is open, then by, and then subject. Subject is you. Okay student, I hope you have to clear it in your mind. And here is another example for you. See its mangoes. When you convert it into passive voice, firstly you write mangoes, and this is written in plural form, so we write are, and then verb third form eaten, and then by, and then passive form of pronoun she is her. Okay student, in this video we learned that present indefinite tense, and the next video we are going to learn about present continuous tense. So student, I give you some homeworks and you have to solve as in your copies. Okay student,